ठीक है, कलर्स पर, सलमान खान पर। तो उन लोगों ने पूरा मुझे नेगेटिव दिखाया। मेरी कॉमेडी चीजें भी है, मैं देख रहा हूँ जियो सिनेमा पे जो 11वां सीजन, तो उसमें मैंने मस्ती मजाक भी किया है, मैंने बहुत हंसाया भी लोगों को। वेद भाई, और कैसे हो आप? बस बढ़िया है मेरी जान। आपकी दुआ है और चल रहा है, जी आप रहे तो हैं। आप तो हर जगह छाए हुए हो, क्योंकि बिग बॉस खत्म हुए हुए आई थिंक बहुत बहुत टाइम हो गया है। बट आपको पता है कि आप अभी भी रील्स में या फिर शॉर्ट्स में वो जो आपका कन्वर्सेशन था सलमान खान के साथ, वो अभी भी चल रहा है। आपको ये आइडिया है? आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की, तेरे को कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान क्या किया खान भाई? नहीं। दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या करता हूँ। नल्ले डॉन, चुप बैठ, और बैठ वहां पर। आ रहा हूँ तेरे पास। ये जो आउटडेटेड मोहल्ले की भाषा है ना, ये लेके मत चल तू। वो जो तूने डाइनिंग टेबल बोला था बंदर उसका, जी भाई। वो कोई शेर था? माँ के सामने ये बोल पाएगा ये? मैंने सलमान के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने किसी घर वालों को धमकी नहीं दी। जो अभी ये सीजन मैं देख रहा हूं, इसमें सब बोल रहे बाहर मेल बाहर, मैंने ऐसा किसी को कुछ नहीं बोला। शायद अभिजीत आपने भी अर्शी खान की वीडियोस वगैरह देखे होंगे। ये फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, जिसके पास टैलेंट होगा ना, तो वो, मुझे सिक्स पैक ऐप दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम अ डायरेक्टर, आई गॉट अ ब्रेन, आई गॉट 27 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं ये सवाल सलमान खान को पूछूं कि आपको लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जान से मारने की धमकी दे रहा है, आप टॉयलेट में हगने के लिए भी बगैर बॉडीगार्ड के नहीं जा सकते, तो एक अल्फाज ये बोल दीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई तेरे को मैं देख लूंगा। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी क्रिमिनल, बट ये हिंदुस्तान है, यहां पर कमजोरों को दबाया जाता है और मीडिया एक किस्म की बायस्ड है। ये जो अभी आप लोगों ने अभी सारा कल्चर देखा होगा, पैपराजी। अभी एक नया, पहले तो राखी सावंत थी और काफी नमूने थे जो आके एंटरटेन करते थे। उसमें से एक नमूना 26 महीने जेल भी जाके आया, यही सब छिछोरपंदी करने। देखो आपके पास टैलेंट होगा ना, मेरे पास काम नहीं है, तो मैं छिछोरपंदी नहीं कर रहा हूं। आप लोग मुझे कहीं 5-6 साल में आप लोगों ने मुझे कहीं देखा नहीं। मैं कोई इवेंट्स में नहीं जाता, मैं कोई पार्टीज में नहीं जाता। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मैं ये सब छिछोरपंदी नहीं करता हूं। आप लोग उर्फी को देख रहे होगे, अभी एक नई शर्लिन चोपड़ा आ गई है। ये लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं ऐसे वाहियात डिस्को में, जो पार्टी में पहनने वाले कपड़े पहन के ये एयरपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि पीआर एजेंसी इनको बोलती है आप ऐसा करो। इनके पास ना कोई टिकट होता है ना कुछ होता है, ये एयरपोर्ट पे जाते हैं, वीडियो आता है, आपको भी पता है, आप मीडिया से हो। तो एक किस्म से ऑडियंस को धोखा दिया जा रहा है। और अनुराग कश्यप की एक लाइन है गैंग्स ऑफ वासेपुर से, जब तक हमारे देश में सिनेमा है लोग चूतिए बनते रहेंगे। तो हम हिंदुस्तानी, देखो फॉरेन में आप हॉलीवुड यूरोप में चले जाओ, वो लोग फिल्म को फिल्म की तरह लेते हैं, एंटरटेनमेंट की तरह। हम लोग यहाँ पे भगवान बना देते हैं। हम रजनीकांत सर को भगवान बना दिए, अमिताभ बच्चन जी का मंदिर बन गया, तो हम लोग इंसानों को भगवान बनाते हैं। तो हम लोग एज ए इंडियन, मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं हम लोग बहुत हिपोक्रेट है, बहुत डबल स्टैंडर्ड है। वो सलमान खान जो आपको जानता नहीं, जो उसके फैंस मुझे 6 साल से ट्रोल कर रहे हैं, जो मुझे पर्सनली जानते नहीं, एक 24 घंटे की फुटेज में, बिकॉज अंडरवर्ल्ड का प्रेशर था एंडेमॉल पर, ठीक है, कलर्स पर, सलमान खान पर, तो उन लोगों ने पूरा मुझे नेगेटिव दिखाया। मेरी कॉमेडी चीजें भी है, मैं देख रहा हूं जियो सिनेमा पे जो 11वां सीजन, तो उसमें मैंने मस्ती मजाक भी किया है, मैंने बहुत हंसाया भी लोगों को। और जो मेरी दुख भरी दास्तान है कि मैंने बहुत टफ लाइफ देखी है, तो मैं कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं गया था। आई आई वेंट देयर टू एंजॉय दैट प्रोसेस। और पता नहीं, वो एक सलमान खान है भाई, वो मैं तो पहले भी कहा हूं कि वो कहीं ना कहीं एक, उसकी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है, कि इज कनेक्टेड विद अंडरवर्ल्ड। जैसा मैं पहले 2008, 9, 10 में बोलता था जाकिर नायक इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, तो लोग मुझे बोलते थे कि अरे, फतवा होता था हम मुसलमानों की तरफ से, अरे तू काफिर हो गया, तू इस्लाम से बाहर हो गया।
बट 2016 में जब एनआईए ने जाकिर नायक के एक्शन लिया, तो तब पता चला ना लोगों को कि जाकिर नायक कौन है। तो जब तक यहां पर क्या है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अभी मुझे कीड़ा पड़ चुका है, मैं बांधता हूं, बॉलीवुड की रियलिटी बताता हूं। यहाँ आपको सबसे बड़ी टॉप सुपरस्टार बनना है तो आपको प्रोड्यूसर के साथ सोना है, आपको एक्टर के साथ में उनकी रखेल की तरह रहना है, डायरेक्टर के साथ सोना है। ऐसे नहीं बनते यार कोई स्टार। बहुत कम लोग, लिमिटेड, विद्या बालन जैसे कुछ लोग हैं जो टैलेंट के बलबूते पे आए, बाकी सिर्फ अपना जिस्म दे के स्टार बनते हैं। और 20 करोड़ रुपया रणवीर सिंह के फादर ने यशराज फिल्म्स को दिया था, आदित्य चोपड़ा को, तब जाके बैंड बाजा बारात में लॉन्च किया है। वो उनकी बुआ का लड़का नहीं था, मौसी का लड़का नहीं था आदित्य चोपड़ा का, रणवीर सिंह। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है बॉस। तो यहां पर हर फ्राइडे के फ्राइडे लोग अपने भगवान बदलते हैं, दोस्त भी बदलते हैं। तो बहुत गंदी इंडस्ट्री है, बट अब हो गई है। बट जुबेर, आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि आपने अंडरवर्ल्ड का नाम लिया, अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट रहता है बॉलीवुड में, आप ये भी बोल रहे हो, बट आपको उस वक्त पता नहीं था कि आप कहीं ना कहीं रिलेशन में हो उनके, या फिर कहीं ना कहीं नहीं नहीं सलमान नहीं, को पता नहीं चला? नहीं, अभिषेक, अभिजीत, सॉरी, मैंने कहीं भी हसीना पारकर का या उनकी फैमिली का मैंने कहीं नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये बोला कि 2011 में 23 नवंबर को एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया पे भारती दुबे, एक पैसा लेके आर्टिकल छापने वाली, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज पे न्यूज डाली कि जुबैर खान इज रिलेटेड टू सो एंड सो। अब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के क्लैरिफिकेशन दे दिया, बट वो टैग मेरे पे लग गया। ठीक है, तो वो टैग लगाने वाले एजाज खान और मर गए मरहूम राजू कारिया, जो पीआरओ रहे, कुछ 600-700 फिल्मों का पीआर मार्केटिंग की है उन्होंने। तो ये तो मेरे सर पे रह गया और झेलना मुझे पड़ा। अब मैंने बिग बॉस में कहीं किसी को ये नहीं बोला, आप जानते हो, आप भी मीडिया से हो, अगर मैं कहीं इन लोगों का नाम लिया होता तो आज मैं खुला घूम रहा होता। सही बात है। मैंने मेरी रियल वाइफ का नाम बोला, मेरी रियल सासू माँ का नाम बोला, मेरे सालों का नाम बोला। मैं आज भी आपके माध्यम से उनको बदनाम कर सकता हूं जो उन लोगों ने बहुत कुछ किया है मेरे साथ, लेकिन मेरा ये वो इंटेंशन नहीं है कि किसी को बदनाम करके पॉपुलर बनूं। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि सलमान को क्रिएटिव टीम वालों ने बोला है, वो उसी चीज को जाके ब्रीफली आपके सामने उन्होंने बोल दिया है? अरे सर, एक सिंपल चीज बोलता हूं, एक स्वामी ओम आए थे राइट। जो मर गए हार्ट अटैक से। या। उन्होंने सुसु फेंका था, पेशाब करके पानी के ऊपर फेंका था। या। उसको सलमान ने ऐसा कुछ बोला था, कुत्ता बनाऊंगा, बिल्ली बनाऊंगा। आज देखो, लॉरेंस बुशनोई के डर से वो हगने तक के नहीं जा रहा है संडास में बराबर से। तो भाई ये दुनिया है, ये झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब मैं तो एक आम आदमी हूं, कमजोर हूं, मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास मीडिया पावर है, ना मेरे पास पीआर एजेंसी है, और ना मुझे इन सब चीजों को पैसा देके फेमस होने का शौक भी नहीं है मुझे कि मैं पेड आर्टिकल करवाऊं। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि सही का हम हिंदुस्तानी साथ नहीं देते, हम गलत को सपोर्ट करते हैं और हम सही को क्रिटिसाइज करते हैं। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारे देश का। हम अमेरिका बनना चाहते हैं, हम जापान बनना चाहते हैं, बट वो मेंटालिटी कहां से लाओगे यार आप? राइट। जो मुझे नहीं जाते वो मुझे गाली देते हैं, मेरी मरी हुई माँ को गाली देते हैं, मेरी बेटी को गाली देते हैं, मेरी वाइफ को गाली, मेरी बहन को गालियां देते हैं, जो मुझे नहीं जानते। किसके लिए? वो सलमान खान जो उनको नहीं जानता। राइट। और मैं इसमें खास तौर से मैं मुसलमानों का नाम लूंगा, जो बहुत अपने आप को बहुत जन्नत के ठेकेदार समझते हैं। ठीक है, जन्नत का सर्टिफिकेट साथ में लेके घूमते हैं। ये हमारी कम्युनिटी में है, जन्नत के ठेकेदार है, जन्नत का सर्टिफिकेट लेके औरतों की इज्जत नहीं करता। अरे भाई, तेरी बहन को छेड़ा मैंने? तेरी बहन को 2 रुपीज औरत बोला?
जो आके मुझे ट्रोल करते हैं, कमेंट करते हैं। अरे भैया, एक 2 रुपये वाली औरत जो अंदर ब्रा नहीं पहन रही है, अपने निपल्स दिखा रही है नाइटी में, तो उसको मैं बोल रहा हूं क्या हरकत कर रही है यार। तो बोले किसी के ड्रेस पे नहीं जानेगा। अरे तो नंगा घूमने बोलो ना यार आप किसी को। मेरे सामने मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया। और सलमान खान ने दुनिया में सारे पाप किए, सोमी अली से लेके हर एक्ट्रेस पे हाथ उठाया। वो औरतों की इज्जत करने की बात बताता है यार बिग बॉस में। मैंने कल रात में देखा वीकेंड का वार, उसमें वो अभिषेक जो एक अनिश, वो कोई लड़की आई है खूबसूरत सी, ईशा समथिंग, इस सीजन में वो कुछ वही सलमान खान ऐश्वर्या राय वाला लफड़ा है। वो उससे प्यार करता है, लेकिन ये उसको टप्पू देके आगे बढ़ चुकी है। कोई विवेक ओबेरॉय आ चुका है इसकी लाइफ में। तो सलमान खान उसको ज्ञान दे रहा है अभिषेक को, मूव ऑन, आगे बढ़ो। अबे 24 घंटे एक ही घर में रह रहे हैं, मूव ऑन होके वो बोरीवली नाला सुपारा विरार थोड़ी जाएगा। एक घर में 4 महीने के लिए कितना मूव ऑन करेगा। तुम आके हफ्ते में अपना ज्ञान देते हो कि मैंने बहुत बड़ी कुरान पढ़ा है, मैंने वेद पढ़ा है। सलमान खान के पास पीएचडी की डिग्री है। मैं तो साइकाट्रिक पेशेंट हूं यार। ये देखिए, ये मैं ड्रॉ खोलता हूं, ये देखिए, ये मेरा ड्रॉ खुला, ये मेरी मेडिसिन। ये पिछले 16 साल से, ये एक नॉर्मल आदमी है, आप मेरी एक पिल खा लोगे ना सर, आप 40 घंटे सोओगे। आई एम सो डिप्रेस इन लाइफ पास्ट 16 ईयर्स, मेरी शादी के बाद से, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ लाइफ में। और ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट को अगर मैं सुसाइड किया, वहां पर मैं मर जाता, सलमान तो बच जाते, जैसा हिट एंड रन में बच गए। गाड़ी वो नहीं चला रहा था, ड्राइवर नहीं चला रहा था। और हाईकोर्ट से, भाई देश में सब मिलता है, अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है, समझे। यहाँ पर हक नहीं मिलेगा बॉस आप। बट और मैं मोदी जी का सपोर्ट करता हूं, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तू तो बिक गया है, तू तो आरएसएस का आदमी है, तेरे को पैसे मिलते हैं। अरे बॉस, 70 साल की बीमारी है, उसको खत्म करने के लिए तुम बोलोगे कि ए जादू की छड़ी। ऐसा नहीं होता ना दोस्त। अगर मेरा पूरा घर टट्टी से भरा हुआ है, तो उसको 2 मिनट में, ऐसा यूं कोई जादू की छड़ी नहीं है ना, उसको साफ करने में, बदबू निकलने में, फिर वो एक नई फ्रेग्रेंस लाने में एक टाइम लगता है। तो हम हिंदुस्तानी सही का साथ नहीं देते दोस्त, हम गलत के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अभी मैं भी कुछ छोटी मोटी चैरिटीज करता हूं, अगर वो भी, मेरे भी मीडिया में बहुत कॉन्टैक्ट है, मैं 200 मीडिया वालों को बुला के, जो लॉकडाउन में मैंने काम किया, कोई कोरोना पेशेंट्स को हाथ लगाने तैयार नहीं था, राशन बांटने कहाँ 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 घूमे। तो मैं भी वही पूरा, सारे मेरे जैसा सोनू सूद मसीहा बन गए, 5 बस भेज के मसीहा बन गए पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो उससे ज्यादा काम हमने किए। हम लोगों ने ट्रेन से भेजे लोगों को, बसों से भिजवाए, लेकिन कहीं हम मीडिया के सामने नहीं आए। रोज 5,000 पैकेट हम लोग खाने के बांटते थे दोस्त। लोगों के घर में राशन अलग, 5,000 पैकेट खाना इंडिविजुअली जाके हम लोग बांटते थे। तो मैं भी चाहता, तो मैं भी, मेरे जो 100-200 मेरे कॉन्टैक्ट्स है मीडिया के, उनको सब व्हाट्सएप पे वायरल करके मैं भी बनता ना। सबको अच्छा बनने किसको अच्छा नहीं लगता है अभिजीत, कोई चाहेगा बुरा बन के रहना, लेकिन मुझे शौक नहीं है। मैं ऊपर वाले को खुश करने के लिए कर रहा हूं। आई बिलीव इन कर्मा। अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, तो आई बिलीव इन दैट। और वो मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था। लोग सलमान से दोस्ती करके इतने फेमस नहीं होते, मैं उससे दुश्मनी करके इतना फेमस हो गया दोस्त। बट जुबेर, एक बात बताओ, सलमान के साथ वो कन्वर्सेशन होने के बाद आप बाहर निकले, उसके बाद आपने काफी मीडिया चैनल को आपने सलमान के बारे में बहुत कुछ बोला, तो उसके बाद जी जी, इम्पैक्ट पड़ा कि सच बोला, लोगों ने, सच बोला, या सच बोला। जो भी था, जो सलमान खान की हिस्ट्री ज्योग्राफी थी, वो मैंने सच बोला। जो उसने मुझे नेशनल टेलीविजन पे बोला कि जुबैर तेरी सारी रिपोर्ट आ गई है। अरे तो हम तो बचपन से तुझे देखते हुए आए यार। तू सोमी अली को मारा, तूने ऐश्वर्या राय को मारा, तूने कौन कौन सी हीरोइंस को मारा, कौन कौन सी एक्ट्रेसेस को एक्सप्लॉइट किया, कौन से प्रोड्यूसर को धमकाया, कौन से डायरेक्टर को घर पे बिठाया, सोनू निगम को घर पे बिठा दिया, अरिजीत सिंह को। देखो अब क्या है,
ना कि अरिजीत सिंह एक ब्रांड बन चुका है। मैं भी बिग बॉस में 1 महीना 2 महीना रहता ना, तो मैं भी ब्रांड बनता, तो मैं सलमान खान पे भी भारी पड़ जाता। मैं सबसे पहले मेरे ससुराल वालों पे भारी पड़ता। तो मेरे ससुराल वालों ने क्या किए, सलमान खान को ये बोला गया अंडरवर्ल्ड का प्रेशर डलवा के कि इसको जलील करके निकालना। 17वां सीजन चल रहा है, आज तक किसी को इतना इंसल्ट करके नेशनल टेलीविजन पे हुआ है? कोई भी शो में आज तक नहीं हुआ है, इवन रोडीज जैसा गाली गलौज वाला शो। और लोग सोचते हैं कि हमको बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बहुत ज्ञान मिल रहा है। आप केबीसी देखो यार, कौन बनेगा करोड़पति देखो। आपको ज्ञान बढ़ाना है, आपको जनरल नॉलेज बढ़ानी है। आप क्या सीख रहे हो बिग बॉस से? बंदगी कर रहा पुनिश बाथरूम में जाके दबोच खरोच कर रहे हैं, वो सलमान खान को अच्छा लगता है। वो दिखावेगा रिलेशनशिप बाथरूम में जाके हो रहा है, हाँ झकड़ पकड़ हो रहा है, तो वो सब चीज सलमान खान को ठीक है। अर्शी खान को प्रमोट किया गया, जिस अंडरवर्ल्ड बंदे की वो कीप थी, रखेल थी, वो आज आर्थर रोड में है 1 साल से। उसके ऊपर देशद्रोह का कानून है, देशद्रोह का कानून लगा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि और कोई कंट्रोवर्सी में फंसूं। उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन होगा, वो जिसकी रखेल थी। तो मैंने वही बोला, जो देखो आप बोलते हो कि अंधे को अंधा मत बोलो, चलो समझ में आता है, हर्ट होगा। बहरे को बहरा मत बोलो, हर्ट होगा, समझ में आता है। लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट को प्रोस्टिट्यूट मत बोलो। वो पेट पालने के लिए नहीं, अपना घर चलाने के लिए नहीं नंगापन कर रही है दोस्त। उर्फी जावेद के 6 भाई बहन हैं, वो उनके लिए कपड़े उतार रही है, घर में खाना दे रही है। मैं तो नहीं देने जा रहा हूं, जनता तो नहीं देने जा रही है, तो वो कर रही है। लेकिन जिनका पेट भरा हुआ है वो तो कम से कम अकल के लड्डू खाए, होश के लड्डू खाए। या बट जुबेर, आपको ये नहीं लगता कि सबका एक पर्सनल चॉइस होता है कि आपको किस तरह से मीडिया में प्रेजेंट होना है? जैसे उर्फी को अगर पसंद है कि चलो उससे वो फेमस हो रही है, तो वो प्रेजेंट हो रही है। नहीं मुझे, हाँ आई सपोर्ट हर। मैंने जब से उसका इंटरव्यू देखा है कि उसके 6 भाई बहन है, और शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, विदाउट स्लीपिंग विथ एनी वन, जस्ट शोइंग हर बॉडी। यानी नंगी तो नहीं हो रही है वो, अधनंगी आ रही है वो, शी इज अर्निंग समथिंग। तो उसके बाद से मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। आई सपोर्ट उर्फी जावेद। बट ये अभी शर्लिन चोपड़ा भी आ गई है, तो क्या आप लोग यार ये आ गए फिल्मी ज्ञान ना, वो फिल्मी घान है वो। तो ये क्या कर रहे हो आप लोग यार? आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो? बिग बॉस के सारे एपिसोड देखे मैंने, हर दिन झगड़े हुए हैं। हमारा तो सीजन कम से कम इंटरटेनिंग था। लेकिन सलमान खान अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में आ गए, और उन्होंने मेरी क्लास लगा ली, और उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। जब मैंने कोर्ट में केस किया, तो वो प्रूफ करने के लिए जज ने कहा, लेडी जज थी, उन्होंने कहा कि मैं ये फुटेज देख के सलमान खान आपको 5 साल की सजा दे सकती हूँ। आपने नेशनल टेलीविजन पे धमकी दिया। तो बोलिए राइटर ने लिख के दिया हुआ है, तब स्क्रिप्टेड हो जाता है कोर्ट में, तब बिग बॉस स्क्रिप्टेड हो जाता है। और ऐसा आम दुनिया के सामने इट्स अ नॉन स्क्रिप्टेड शो। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट यार? यू आर सलमान खान यार मैन। आप हजारों करोड़ के आदमी हो, आप साल का 500 1000 करोड़ रुपया कमाते हो। एक मेरे जैसा आम आदमी जो साल का 20 25 लाख रुपया कमाता था, उसको आपने घर बिठा दिया। मेरे पेट पे लात मारी ना सलमान खान ने, कोई अच्छा काम किया क्या यार? आज मेरे को काम नहीं देता कोई, पहले लोग ढूंढ ढूंढ के काम देते थे। तो नाइंसाफी हो रही है। और बहुत बहुत, यानी पहले जो इंडस्ट्री थी, मैं 97 में आया था इस इंडस्ट्री में, तभी इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। पहले जबान की वैल्यू थी। मैंने एजाज खान को जबान दी थी कि यार मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा ना, तू एक्टर बहुत अच्छा है, मैं तुझे काम दूंगा और लीड दूंगा। और मैंने वही किया। मेरे पास पैसे थे, मेरे पास कॉन्टैक्ट थे, मैं तभी तभी सब कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा था। तो मैंने फिल्म बनाई, हिम्मत की। वो फिल्म को थिएटर में चलने नहीं दिया गया, थिएटर में चलने नहीं दिया गया। उसको फरहान अख्तर के एक्सेल ने हमारे थिएटर्स के शो चोरी कर लिए, फिर दूसरी कंपनी ने, दूसरे प्रोडक्शन हाउस ने। तो यहां पर नए लोग को आने नहीं देते दोस्त। एजाज खान बहुत अच्छा ब्रिलियंट एक्टर है। अभिजीत मैं आपको बोल रहा हूं, और मैं पर्सनली और एक चीज बोलता हूं, दिल का
एजाज खान बहुत अच्छा आदमी है। एग्री। अगर आप उसके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाओ, देखिए मेरी उसकी बनती नहीं है, वो बात अलग है, बिकॉज वो बहुत शो ऑफ है, फ्लैम्बॉइंट है, मैं वैसा नहीं हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं छुप के करता हूं, मैं ये सब चीज मेरे को दिखावे का शौक नहीं है। बट आप एजाज खान एज अ एक्टर, वो बहुत ब्रिलियंट एक्टर है बॉस। इज अ डिलाइट टू वर्क एज अ डायरेक्टर। यानी लकीर का फकीर में जो जान आई है ना, वो तीनों एक्टर की, जो हमने रिहर्सल की है 7 दिन, और उसके बाद में शूट पे हम लोग गए, शूट पे हमारी स्क्रिप्ट नहीं होती थी ना दोस्त, हम लोग शूट पे कोई एक्टर कोई एडी स्क्रिप्ट पकड़ के नहीं बैठता था, सबको बाय हार्ट डायलॉग थे, क्योंकि हमने 7-8 दिन जम के रिहर्सल की थी, वर्कशॉप की थी, उसके बाद में वो आउटकम आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया 3.5 स्टार रेटिंग दे रही है एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को, और बोल रही है कि मस्ट वॉच फिल्म। वो मेरे रिव्यू को एजाज खान अपने घर में लगा के रखता है, लेकिन जब वो फेमस हुआ, मैंने कई स्क्रिप्ट लेके गई उसके पास, लेकिन उसने काम नहीं किया। क्योंकि उस टाइम पे वो बेचारा अपना अलग ही जोन में था। अब बहुत चेंज आया है, मैंने सुना है उसके अंदर, तो आई प्रे फॉर हिम। और ही इज अ वेरी गुड गाय, अच्छा, दिल का बहुत अच्छा है, आप उसकी हेल्प मांगोगे वो करेगा। और लोगों की हेल्प किया है उसने, मेरी भी हेल्प किया है, मेरी फिल्म के लिए उसने कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं। मैंने सारे एक्टर्स को यही बोला कि दोस्त यार, या तो मैं आप लोगों को आपकी फीस दे दूं, या मेरे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है, एक स्टोरी है, वो मैं बनाता हूँ, वो मैं प्रोडक्शन में खर्चा करता हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन में खर्चा करता हूँ। आई हायर जो टॉप 5 एड फिल्म के डीओपी है आज की तारीख में, संकेत शाह मेरे डीओपी वो थे, मेरे टेक्नीशियन सारे अच्छे थे। मेरा पोस्ट प्रोडक्शन जो बाहुबली की टीम थी, वो सारी टीम मेरा पोस्ट प्रोडक्शन की है, साउंड इंजीनियर, साउंड डिजाइनर, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर, ए आर रहमान के असिस्टेंट, दिलशाद, शब्बीर कुमार, दी लेजेंड शब्बीर कुमार साहब के बेटे दिलशाद, उनका बैकग्राउंड। तो यार, कोशिश तो हमने बहुत अच्छी की थी, बट वो यूट्यूब पे और नेट पे चली है फिल्म। थिएटर में नहीं चली। राइट। जुबेर, अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बातों से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा लाइट जोन में आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा जी। कि ये आखिरी सवाल है मेरा। मैं आपसे जानना जी। चाहूंगा बिग बॉस हाउस में क्या होता जी। था। आप रहे हो 24 घंटा का, आप शेड्यूल बताइए कि क्या क्या होता था वहां पे। बहुत सुनने को मिला है कि वहां पे चलो सिगरेट चलता था, स्मोकिंग चलता, वो चलता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे कुछ ऐसे काम चलते थे जो आप बताना चाहोगे अभी यहाँ पे। अरे, मैंने मेरे रिव्यू में बोला है कि एनसीबी वाले और एंटी नारकोटिक सेल वाले बिग बॉस के सेट के ऊपर रेड करे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने, हाँ, रेड करना चाहिए उनको। अभिषेक कौन सा ड्रग लेके आया था? कोकेन लेके आया था? इतना हाइपर क्यों था भाई? क्यों हाइपर था? सब करते हैं यार, सब करते हैं, सब अवेलेबल होता है, सब होता है, बट वो एडिट कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ एक्टर्स कलर्स की तरफ से आए होते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग होती है क्रिएटिव के साथ, तो क्रिएटिव उनको सात खून माफ भी बोल देते हैं। तो ये दुनिया ऐसी है, जो चिराग तले अंधेरा कहावत है ना, चिराग से जो रोशनी होती है वो बॉलीवुड है, लेकिन उसके जो अंधेरा होता है वो हम टेक्नीशियंस हैं, जो हम कैमरे के पीछे काम करते हैं ना। हमको पता है कि सलमान खान सुबह 7 बजे की शिफ्ट में नहीं आता दोस्त, हम्म। उसका मन करेगा तब आएगा वो। तो हर कोई सलमान शाहरुख खान खान नहीं आने के होता, पहले हर, आपको इन्फॉर्म मिल जाता था आप लोगों को कि सलमान खान आने वाले, उसके पहले कुछ प्रिपरेशन होता था। अरे दोस्त, मुझे बोला गया बिग बॉस हाउस में बुला के, क्योंकि बहुत सारी चीज अर्शी कर रही थी, मैंने कंप्लेंट की बिग बॉस को, जो मेरे मुद्दे थे वो सलमान खान ने उठा लिए वीकेंड के बारे में। कोई रिलीजन पे नहीं जाएगा, क्योंकि शिवांगी दुर्गा जी, जो शिवानी दुर्गा जी थी, वो साधु है, संत, तो मैं सबकी इज्जत करता हूं, मैं उनके पांव छूता था। वो उनको क्या क्या बोल रही है, बोले तांत्रिक आई है, जादू टोना करेगी, यानी शी वॉज डूइंग लॉट ऑफ थिंग फॉर गेटिंग फुटेज। तो वो अर्शी खान को आपने देखा चैनल के पास किसके पास सोई होगी, उसको कितना प्रमोशन किया, 3-4 साल लगातार उसको बुलाया गया। आज उसको बताओ ना, कोई काम बिग बॉस से निकलने के बाद में कोई बहुत बड़ा एक्टर बना है, सुपरस्टार बना है? किसी को कोई बहुत बड़ी वेब सीरीज मिली है? ये जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, सारे गामापा, इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, फलाना ढिमका, है ना, उठ इंडिया, बैट इंडिया,
मूथ इंडिया, हग इंडिया, क्या क्या अब यानी प्रोग्राम्स आते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट, इनको कहीं आपने देखा है ब्रेक मिलते हुए मेन स्ट्रीम सिनेमा में? ये सिर्फ दिखावा है, चाहे जो भी रियलिटी शोज है। अब ये रियलिटी शो में मुनव्वर को कैच कर रहे हैं, मुनव्वर के इमोशंस को कैच कर रहे हैं, मुझे भी मेरे इमोशंस को कैच करने के लिए बुलाए थे, क्योंकि मैं, मेरा जो भी इंटरव्यू हुआ था एंडेमॉल कलर्स वालों के साथ, तो मैं हर इंटरव्यू में रो रहा था मेरे बच्चों के लिए। तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा मसाला देगा, ये तो रो रहा है, लेकिन मैं अंदर जाके फट पड़ा कि यार अरे यार, झेलने की भी एक लिमिट होती है ना बॉस, झेलने की। सलमान खान सबको ज्ञान देते हैं, अरे मूव ऑन करो ना, आगे बढ़ जाओ ना, तुम मुझसे दूर चले जाओ। अरे भाई, तू इतना ज्ञान दे रहा है, तू विवेक ओबरॉय को बाजू में लेके फोटो तो उठा ले कंधे पे हाथ डाल के, तो दूसरों को इतना ज्ञान देता है, इंप्लीमेंट करके देख। विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तेरी रियलिटी बताई कि तूने 40 बार उसको मिस कॉल किया और धमकियां दे रहा है, गालियां दे रहा है दारू के नशे में। ये सलमान खान। और उसके बाद जब बेचारे विवेक ओबरॉय का करियर खत्म हुआ, तो आपने भी देखा होगा, अभिजीत, पूरी दुनिया ने देखा, विवेक ओबरॉय ने कितनी आजीजी से माफ करने, देखो माफी मांगने से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है। लेकिन रजत शर्मा की आपकी अदालत में पूछता है सलमान के, कौन, क्या नाम है उसका, कौन है वो, इतना इंसल्ट कर रहे हो आप? आपने स्टार्डम, जिंदगी भर आप स्टार रहोगे, आपको मौत नहीं आएगी। दिलीप कुमार, वो इतने बड़े एक्टिंग के शहंशाह, देख लो कब्र में पड़े हुए हैं, मैं भी कहीं कब्र में पड़ा हूं। मुड़ के कोई अमर बन के नहीं आए हैं इस दुनिया में, सिवाय ईश्वर के कोई अमर नहीं है, कोई अल्लाह के ऊपर उसके अलावा कोई अमर नहीं है। बड़े बड़े साधु संत पीर फकीर आए, वो इस दुनिया से चले गए, पैगंबर भी आए, वो इस दुनिया से चले गए। तो ये स्टार आए तो ये सोच रहे कि हम पूरी जिंदगी बॉलीवुड पर राज करेंगे, नहीं, नहीं होता है। तो जो सलमान खान सबको इतना ज्ञान देते हैं कि आगे बढ़ो, माफ कर दो, या तो इग्नोर करो, तो माफ कर दो बोलते हैं, तो विवेक ओबरॉय के लिए मैं माफी मांगता हूं सलमान भाई, बेचारे का करियर खराब कर दिया आपने। इतना ब्रिलियंट एक्टर, अच्छा एक्टर, उसको आपने इंडस्ट्री से आउट करवा दिया, कोई काम नहीं देता उसको। मुझे भी काम नहीं दे रहा है, मैं तो हाथ नहीं जोड़ रहा हूं और जोड़ूंगा भी नहीं। और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जो, जिनका डीपी क्या होता है मालूम है? डिस्प्ले पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, मदीना, मदीना मुनव्वरा का गुंबदे खिजरा, काबा शरीफ की फोटो, अजमेर शरीफ की फोटो, बगदाद शरीफ की फोटो, ये लगा के रखे हुए होते हैं मुसलमान, और वो मुझे आके माँ और बहन की गालियां देते हैं। जस्ट इमेजिन, किसी ने शंकर भगवान का फोटो लगाया और गाली दे रहा है। अबे तू क्या भगवान को फॉलो कर रहा है? मैं तो शो में गया था, मुझे बोला गया था कि तुझे वहां पे दादागिरी करनी है। इस शो का फॉर्मेट होता है, मुझे क्रिएटिव ने बोला था जुबैर किसी पे हाथ मत उठाना, बाकी 3 महीने अंदर तू विनर बन के आएगा, तेरे में बहुत मटेरियल है, तू एंटरटेन करेगा लोगों को। तो ये तो मुझे वो था, अंदर जा फाड़ दे सबकी, खाली हाथ मत उठाना किसी पे। तो मैंने 2 रुपीज औरत को 2 रुपीज औरत बोला, और आज भी मैं उस स्टैंड पे कायम हूं। मुझे इज्जतदार लोगों की इज्जत करनी आती है, और खासकर इज्जतदार औरतों की। मेरे साथ 27 साल के मेरे करियर में बहुत सारी लड़कियां मेरी असिस्टेंट रही है, मेरी जूनियर रही है, तो उनको तो मैंने कभी 2 रुपीज औरत तो नहीं बोला ना। कभी उनको मैंने रखेल बोला नहीं ना, कि किसी की रखेल बन जाए यार जाके, ये सब कर रही है। बहुत सारी चीजें होती है यार, बट बुरे को बुरा बोलना भी यहाँ पे गुनाह है। अगर अगर आप अच्छे को अच्छा बोलोगे तो पैसा खाया है, हाँ भाई पैसा खाया है, ये दुनिया है यार दोस्त। अगर मैं बोलूंगा कि अभिजीत को मैं चाहता हूं कि जेन्युइनली अभिजीत ग्रो करे और वो बहुत आगे बढ़े, तो लोग बोले अच्छा अभिजीत ने कुछ नोट पानी दिया है ना इंटरव्यू के लिए जुबैर को, इसीलिए तारीफ कर रहा है। नहीं भाई, जेन्युइनली मुझे, मैं बड़े लोगों को इंटरव्यू नहीं, आप यकीन मानोगे मैंने 5.5 साल के बाद में ये इंटरव्यू मैंने जो अभी 2 महीना पहले दिया, जो ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ लोगों ने, यानी वायरल हो गया पूरा, कहां कहां से मैसेज, मेरा थोड़ा इमेज चेंज हो गई, 50% जो मेरे अगेंस्ट थे वो मेरे फेवर में आ गए।
और अभी भी कुछ लोग अगेंस्ट है, क्योंकि मैंने अपना पक्ष रखा ही नहीं ना, बोला ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 5-6 साल से मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं छोटे से होटल चला रहा हूँ, कैंटीन चला रहा हूँ, एक क्रिएटिव आदमी। तो एक क्रिएटिव आदमी के लिए तो मौत होगी ना यार, कोई दुकान के गल्ले पे बिठाएगा क्रिएटिव आदमी को? मैं तो क्रिएटिविटी के लिए पैदा हुआ हूँ, सोचने के लिए, कुछ अच्छा एडिटिंग स्टाइल लाने के लिए। तो वो तो मुझे करने नहीं दिया जाता। यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं है हिंदुस्तान में। जानवी कपूर बकवास एक्ट्रेस है, जितना भी ये नया लॉट है सारे बेकार एक्टर्स, लेकिन उनको काम मिल रहा है यार, क्योंकि वो डेविड धवन का बेटा है, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा किसका, सब किसी ना किसी। यहाँ सिर्फ नेपोटिज्म, कंगना जो बोलती है वो सच बोलती है दो, और लोगों को हजम नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि वो मोदी की चाटुकारी कर रही है। हाँ, कर रही होगी मोदी जी की भक्ति, करने दो ना यार, करने दो। लेकिन वो जो इंडस्ट्री के बारे में बोलती है वो सच बोलती है दोस्त, वो एकदम 110% सच बोलती है। और हाँ, और एक बात बोलूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में जितना ड्रग्स और नशा होता है वो कहीं नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से देखा है पार्टी, और मैं भी कुछ सालों तक के, मैं भी खुद ड्रग एडिक्ट हो गया था, मैं भी हो गया था ड्रग एडिक्ट। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे को मेरी माँ की दुआ से इससे निकाला, इस कचरे से बाहर निकाला। तो ठीक है यार, आदमी जब डिप्रेशन में होता है, गोलियां खाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। दीपिका ने अभी कॉफी विद करण में बोला कि मुझे, मैं रोती रहती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, आई वांटेड टू फिनिश माय लाइफ। तो सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़ी बड़ी मीडिया, बिकॉज शी इज दीपिका पादुकोण, शी इज पेइंग टू द पीआर एजेंसी जोएब, स्पाइस पीआर एजेंसी जोएब। तो सब जगह दीपिका के डिप्रेशन की बात हो रही है, लेकिन जुबैर खान पिछले 16 साल से डिप्रेशन में है। बिग बॉस में गया तो उनको बताया कि मैं ये पिल्स खा रहा हूं, मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूं, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन वो कहीं हेडलाइन नहीं बनती। आम इंसान की प्रॉब्लम आम इंसान की प्रॉब्लम होती है, वो हमको ही सॉल्व करनी होती है। कोई मीडिया नहीं आएगा, कोई स्टार नहीं आएगा ऐसा कंधे पे हाथ रखने के लिए कि डोंट वरी, तुझे प्रॉब्लम हो रही है ना तेरा घर का किचन चलाने के लिए, जुबैर आई हेल्प यू आउट। जस्ट इमेजिन कि जो बंदा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया सैलरी लेता होगा महीने की, एज अ प्रोजेक्ट हेड, एज अ लाइन प्रोड्यूसर, एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पूरी 200-300 लोगों की टीम लेके चलता होगा, वो एक चिकन तंदूरी की चिकन टिक्का की, सीख पराठा की शॉप के ऊपर बैठे और वो महीने का 50,000 रुपया कमाए। अरे 5-6 लाख महीने का कमाने वाला 50,000 कमा रहा है, तो मैंने भी मेरी लाइफस्टाइल, एक्टिवा पे आ गया, बाइक पे आ गया, बसों के धक्के खाता हूँ, ट्रेन में धक्के खाता हूँ, लोग पहचान जाते हैं। सेल्फी मांगते। अरे आप बिग बॉस वाले लोग पहले तो ट्रेन में ऐसा देखेंगे, अरे आप बिग बॉस वाले हो ना,